नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दीपक शहर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। अच्छी सैलरी थी। कंपनी ने रहने के लिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ड्राइवर, नौकर चाकर, सारी ही सुविधाएं उसको दे रखी थीं। कुल मिलाकर दीपक एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन यह सब हमेशा से उसके पास नहीं था। दीपक ने अपना बचपन बड़ी गरीबी में बिताया था। उसके पिता गोपाल गांव में मजदूरी करते थे। उसी मजदूरी से उन्होंने दीपक को बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया था। खुद फटे कपड़े पहने, हर तरह की मुश्किलें झेलीं, लेकिन दीपक को किसी भी तरह से किसी भी कमी का एहसास नहीं होने दिया। दीपक पढ़ लिख कर शहर आ गया और शहर आकर उसे अच्छी नौकरी मिल गई। अपनी मेहनत के बल पर आज वह तरक्की करता गया और आज 8 साल बाद वह उसी कंपनी में मैनेजर के पद पर था। गोपाल सिंह आज भी गांव में ही रहते थे। दीपक ने कई बार उनसे अपने साथ शहर में आकर रहने को कहा, लेकिन वह यह कहकर टाल देते, बेटा मुझे गांव का माहौल, गांव का रहन सहन ही अच्छा लगता है। दीपक के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और उसका उठना बैठना भी पैसे वालों में ही था। एक दिन वह ऑफिस में बैठा हुआ था। अचानक उसका चपरासी उसके केबिन में आया और उसने कहा, साहब गेट पर कोई बुढ़ा आया हुआ है। वह अपना नाम गोपाल सिंह बता रहा है और आपसे मिलने की जिद कर रहा है। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वह इतना बदतमीज़ है कि गेट से हटने तक को तैयार नहीं, आपसे मिलने की जिद किए बैठा है। यह सुनकर दीपक ने चपरासी से कहा, उस आदमी को बुलाकर अंदर वेटिंग रूम में बैठा दो और बोलो मैं फ्री होकर उससे मिलता हूँ। चपरासी बाहर चला गया। तब दीपक गुस्से से बड़बड़ाने लगा, पिताजी को भी पता नहीं मुझसे क्या दिक्कत है, हमेशा मेरी बेइज्जती कराने के लिए ऑफिस आ जाते हैं। उनको देखकर लोग पता नहीं क्या सोचते हैं। उनको तो अपने रहन सहन और पहनावे का ख्याल तक नहीं है, लेकिन मेरी तो यहाँ शहर में इज्जत है। मैं किस मुँह से लोगों को बताऊँ कि यह आदमी मेरा बाप है। मेरी तो सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। तभी दीपक की कंपनी का मालिक मोहित अपने केबिन से निकलकर जा रहा था तो उसने देखा कि कोई गांव का बुजुर्ग कुर्ता धोती पहने वेटिंग रूम में बैठा हुआ है और प्यास से हाँफ रहा है। तो वह उसके पास चले गए और उनके पास जाकर मोहित ने उनको नमस्ते किया और उनसे बड़े विनम्र भाव से पूछा, चाचा जी आप कौन हैं और यहाँ किससे मिलने आए हैं? तो गोपाल जी ने बताया कि मैं दीपक का पिता हूँ, दीपक से मिलने यहाँ आया हूँ। क्योंकि वह अब गाँव आना जाना ज़्यादा पसंद नहीं करता, तो मैंने सोचा मैं ही जाकर उससे मिल लेता हूँ। लेकिन मैं कई बार यहाँ आकर वापस चला गया, क्योंकि मुझे गेट पर बैठा हुआ चौकीदार मुझे अंदर ही नहीं आने देता। आज भी बड़ी मिन्नतें करके मैं अंदर आया हूँ। यह सुनकर मोहित हैरान रह गया। उसने तुरंत चपरासी से बोला, दीपक को तुरंत यहाँ बुला कर लाओ। चपरासी दीपक को बुला कर ले आया। मोहित ने दीपक को डांटते हुए कहा, मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे बेगैरत आदमी को अपनी कंपनी में इतने अच्छे पद पर नौकरी दी। जो आदमी अपने बाप का सम्मान नहीं कर सकता, वह इतनी बड़ी कंपनी का सम्मान क्या करेगा। मैं तुम्हें आज और इसी वक्त तुम्हारे पद से, तुम्हारी नौकरी से तुम्हें बर्खास्त करता हूँ। यह सुनकर दीपक ने मोहित के पैर पकड़ लिए और कहा, सर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं पैसे और पद के घमंड में चूर हो गया था और इस चक्कर में मैं रिश्तों का मान सम्मान भी भूल गया। मैंने यहाँ की बड़ी सोसाइटी, बड़े लोगों के बीच में रहने को ही अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लिया था। मैं भूल गया था कि जिस बाप को मिलने में मुझे शर्म महसूस हो रही है, उसी बाप ने मुझे मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। सच कहें तो वाकई आज भी इनके पैरों की धूल के बराबर ही हूँ। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे एहसास हो गया है कि हम कितने भी काबिल और कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर हम शिष्टाचार को भूल जाते हैं तो हम आज भी अनपढ़ और जाहिल ही हैं। क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, आदमी अपने पैसे से या अपने पद से बड़ा नहीं होता, वह बड़ा होता है अपने व्यवहार से, अपने शिष्टाचार से। मैं आपसे अपने किए की माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको उचित लगे तो मुझे माफ़ कर दें, बाकी आप जैसा चाहें। मोहित ने दीपक की आंखों में पश्चाताप देखा तो उसे देखकर उसे खुशी हुई और उसने उसे माफ़ कर दिया। दीपक अपने पिता के पैर छूकर उनसे गले लिपट कर रोने लगा। गोपाल सिंह भी बेटे की सारी गलतियां माफ़ कर उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराने लगे, जैसे दीपक 5 साल का बच्चा हो। आज दोनों बाप बेटे अपने दिल का गुबार को आंसुओं के रूप में बाहर निकाल देना चाहते थे। वहाँ खड़े हुए सभी लोगों की आंखों में
आंसू झलक पड़े थे। दोस्तों, यही होता है बाप का प्यार। औलाद कितनी भी गलत क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर ले, अगर बाप के सामने जाकर एक बार अपनी गलती को मान लें तो उनकी सारी गलतियों को माफ़ी मिल जाती है। ईश्वर को तो शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन जीते जागते ईश्वर को देखना है तो एक बार अपने बाप के चेहरे को गौर से देख लेना दोस्तों, आपको ईश्वर के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। आज की कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही और कहानियाँ आपको मिल सकें।